नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं जो एक ट्रेडिंग माइंडसेट को आपको समझाएगा कि आखिर ट्रेडिंग के समय हम मतलब एज अ ट्रेडर अगर हम ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लेना चाहते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप देखोगे मैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ और यहाँ पर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शंस का अपना पीएनएल लगा रखा है। मैं आपको यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाऊंगा, आपको दिख रहा होगा ये वाला पूरा एरिया ब्लर दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ये जानबूझ के मैंने ब्लर किया है। मुझे आपको अपना प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना है। मैं आपको यहाँ पर बस आपको एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट समझाना चाहता हूँ, जिसलिए मैं आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है कंबाइंड, और अगर आप डेट रेंज देखोगे तो 1 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक यहाँ पर आया। तो यहाँ पर 1 से लेके 19 तारीख को मैं आपको अपना एक रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ। मैं एक बार यहाँ पर चल के आपको मन दिखा देता हूँ। देखिए सितंबर 2022 फर्स्ट से लेकर 19 तक हमने ये लगा रखा है, और यहाँ पर हम इसको इसको बार बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, ये मेरे इस मंथ का जो पीएनएल रिपोर्ट है, जो हीट मैप आप कहते हैं ज़ीरोधा में जो दिखता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए कुछ दिन हल्के ग्रीन है, कुछ दिन डार्क ग्रीन भी है, हल्का ग्रीन भी है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो ग्रीन्स है, मतलब जिस दिन मैंने अपना अकाउंट ग्रीन में क्लोज किया है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने अकाउंट रेड में क्लोज किया है। अगर आप इस वाले दिन की बात करोगे तो यहाँ पर इस वाले दिन मेरा कुछ पोजिशनल लॉस हुआ था, क्योंकि देखिए मैं अभी पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ। मैं अभी प्योर इंट्राडे करता था स्टार्टिंग से, और अभी मैं लगभग 3 साढ़े 3 4 साल से इंट्राडे ही करते हैं, पर अब मैं पोजिशनल ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ। तो इसी अकाउंट में मैं करता हूँ, तो उसके लॉस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। यानी इस 1 तारीख से लेके 19 तारीख के बीच में मेरा भी केवल एक दिन लॉस हुआ है, जो पिछले वीक की एक्सपायरी थी। और इस दिन भी मैंने लॉस किसी कारण से किया था, जो मैंने वीडियो में पहले से डिस्कस कर रखा है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या बताती है? ये बताती है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। देखिए कभी आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कभी बड़ा प्रॉफिट होगा, पर कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। देखिए प्रॉफिटेबल बनने के दो तरीके हैं, मतलब अगर आपको अकाउंट अपना ग्रीन में क्लोज करना है मंथ के एंड में या वीक के एंड में, ये मैं आपको महीने के लास्ट में भी अपडेट कर दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। पर ये सुनिए, अगर आपको अपना अकाउंट प्रॉफिट में क्लोज करना है, अगर आपको अपना अकाउंट मंथ एंड में ग्रीन में क्लोज करना है, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तो आपकी एक्यूरेसी खराब हो, मतलब आपके बहुत सारे दिन रेड में जा रहे हो पर कुछ दिन आपके जैकपॉट ट्रेड्स आपके हाथ लग रहे हो, तो वहां पर आप बहुत दिन रेड में भले ही क्लोज करते हो पर एक दिन आपको बड़ा प्रॉफिट मिलता है, जिस कारण आपका अकाउंट ग्रीन में क्लोज हो जाता है। लेकिन जो यहाँ पर दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आप हर रोज कंसिस्टेंटली अपने अकाउंट को ग्रीन में क्लोज करते हो, और साथ ही में अगर कोई आपका लूजिंग डे होता है तो आप उसको भी यहाँ पर मैनेज करके चलते हैं। तो फिर ये वाला तरीका है जो एक ऑप्शन बायर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं, तो आई होप आपने ये देख लिया होगा। और मैं यहाँ से मतलब मैं आपको ना कोई पीएनएल नहीं दिखाना चाहता, मैं बस आपको ये शो करना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप एक कुछ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, कुछ अगर आप एक रोड मैप फॉलो करते हैं तो ना आप भी बड़ी आसानी से इतना कंसिस्टेंट हो सकते हैं। अब मैं आपको अपने वाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ और वहाँ आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो इसको हम डिलीट करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट समझाने वाला हूँ वो कंसिस्टेंसी की समझाने वाला हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब कि किस तरीके से आप डेली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। डेली प्रॉफिट बुक करने का जो माइंडसेट होता है वो आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अगर गौर देंगे तो मैं जो कंसिस्टेंसी किस तरीके से मैं फॉलो करता हूँ, तो इसमें सबसे ज़रूरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका माइंडसेट। मेरा माइंडसेट यही रहता है कि अगर आज मुझे फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो मैं उस प्रॉफिट को सेव करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जो फर्स्ट ट्रेड है, यानी जो मेरा मॉर्निंग सेटअप है, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, 2.5 3 साल मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अब मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा मॉर्निंग का ट्रेड सही हो, और जनरली 10 में से 8 या 9 ट्रेड मेरे सही हो ही जाते हैं। तो जिस दिन मुझे मॉर्निंग में प्रॉफिट हो जाता है उस दिन मेरा ये गोल्डन रूल है कि मैं उस दिन रेड में अकाउंट क्लोज नहीं करने वाला हूँ, जब तक कि कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। तो उस दिन अकाउंट मेरा रेड में क्लोज नहीं होगा अगर मुझे मॉर्निंग ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, जो कि मुझे 8 to 9 टाइम्स हो ही जाता है। और सारे ऑर्डर बुक, अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रेड्स कैसे कहाँ पर लिए, तो सारे ऑर्डर बुक मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता हूँ, आप वहाँ जाकर सारे ट्रेड्स के मेरे ऑर्डर बुक देख सकते हैं। तो मॉर्निंग सेटअप जो है मेरा, मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, और करीब 2.5 3 4 साल 2.5 3 साल मेहनत के बाद अब इस लेवल पर ये सेटअप पहुँचा है। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस का ही गेम है और कुछ नॉलेज का गेम है बस। ये अब इस जगह पर पहुँच गया कि मुझे एक्यूरेसी अच्छी खासी मिल जाती है। पर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ऐसी एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते होंगे, लेकिन इतनी मॉर्निंग में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने के बाद भी ज़रूरी ये होता है कि आप उस प्रॉफिट पर आपका माइंडसेट क्या है। अगर उस प्रॉफिट पे आप ये सोच रहे हो कि ग्रीडी हो जा रहे हो,
अगर एक प्रॉफिट करने के बाद आप ग्रीडी हो जा रहे हो कि मैं इसी प्रॉफिट को पूरा रिस्क लेके दोबारा यहाँ पर और बड़े प्रॉफिट्स करूंगा, तो ये माइंडसेट ऑप्शन ट्रेडिंग में गलत है। ये माइंडसेट स्टॉक्स में आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, जनरली ये सारे जगह ही रॉन्ग माना जाता है, पर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्पेसिफिकली तो वहाँ ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इसके कारण आप बहुत जगह अनवांटेड रिस्क लोगे। जो आपका रिस्क एपेटाइट है आप उससे भी ज़्यादा रिस्क लोगे, क्योंकि आज आपका प्रॉफिट हो चुका है, तो आप हाई रिवॉर्ड के चक्कर में हाई रिस्क लेंगे, और अगर एक जगह भी गड़बड़ होती है तो वो दिन आपका ग्रीन टू रेड क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही एक दिन रेड में क्लोज होता है तो वो केवल आज का दिन खराब नहीं करता। ऐसा नहीं कि केवल आज आपका दिन रेड में क्लोज हुआ, नहीं, आपने आगे आने वाले 2-3 दिन के लिए अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को बिगाड़ दिया है। और वहीं अगर किसी दिन आप अपना अकाउंट ग्रीन में क्लोज करोगे तो जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो कॉन्फिडेंस आपको आगे 2-3 दिन भी हेल्प करने वाला है। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि आखिर क्या रीजंस है जिससे हम इस कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकते हैं। तो पहला रीजन जो मैं यहाँ पर बताऊंगा, माइंडसेट। माइंडसेट ये कि मुझे आज का प्रॉफिट बचाना है, मुझे कल का प्रॉफिट आज नहीं देना है। क्वांटिटी किस तरीके से मुझे अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है कि मैं ग्रीन को रेड में ना क्लोज करूं। दूसरा मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो है क्वांटिटी मैनेजमेंट। मेरी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जनरली मॉर्निंग के ट्रेड में मैं ट्रेड करता हूं, और उसके बाद मैं अपने रिस्क को कम करते जाता हूं हर ट्रेड में। और उसका मतलब वो जरिया मेरे लिए है कि मैं अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं छोटे स्टॉप लॉस लगाता हूं, इलॉजिकल स्टॉप लॉस लगाता हूं, नहीं, मैं अपनी क्वांटिटी को रिड्यूस करते हुए चलता हूं ताकि मेरा रिस्क, मेरा एक्सपोजर यहाँ पर कम हो जाए। और जो थर्ड चीज़ है वो है मेरा मॉर्निंग सेटअप। मॉर्निंग सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉर्निंग में पहला ट्रेड प्रॉफिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस भी दिन पहला ट्रेड लॉस हो जाए फिर रेड टू ग्रीन करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। देखिए अगर हो जाएगा, अगर आप प्रॉपर अपना सेटअप रूल्स वगैरह फॉलो करते हैं तो ये हो जाता है। तो जो 9 में से मेरे जो 10 में से मेरे 1 या 2 दिन लॉस में जाते हैं, उस 1 या 2 दिन में मैं लगभग 1 दिन रिकवर कर लेता हूं। तो एक दिन तो लॉस आपको देखने मिलेगा ही जिस दिन रिकवर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर दिन ग्रीन में पॉसिबल नहीं है। वो भी मेरे पिछले महीने, अगर आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं अपने पिछले महीने का भी आपको पीएनएल दिखाऊंगा। उसमें शायद 1 महीना शायद था जिसमें पूरा ग्रीन था, मेरा हर एक दिन ग्रीन था। बाकी में आपको ऐसे 1-2 दिन खराब मिल जाएंगे जिस दिन चैलेंजिंग रहेगा। तो आप पहले ये समझिए कि मॉर्निंग में ऑप्शन बायर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर टेक्निकल रूप से बाने तो टेक्निकल मतलब ये चीज़ क्या हो गई, ये दोनों चीज़ हो गई जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल है। आप क्वांटिटी किस तरीके से मैनेज करते हो, आपका माइंडसेट क्या है। और अगर आप टेक्निकल चीज़ें जानना चाहोगे तो मॉर्निंग में आप किस तरीके से ट्रेड करते हैं वो डिफाइन कर सकता है आपका दिन कैसा जा रहा है। और दूसरा, आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। एक ट्रेडिंग सिस्टम क्यों जरूरी है? एक ट्रेडिंग सिस्टम इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको रोक देता है, ये आपको अपनी गलत कामों से रोक देता है, ये आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है। और ये ट्रेडिंग सिस्टम 2 चीज़ों से बना होता है। एक तो होता है हमारी टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जो भी हम टेक्निकल एस्पेक्ट जोड़ते हैं उससे हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी जोड़ के एक ट्रेडिंग सिस्टम बनता है। तो इन दोनों चीज़ों को मिला के ही एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है। दोनों चीज़ों को मिलाकर ही एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है जिसमें टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों चीज़ों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर ये 4 चीज़ें आप अपने अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड कर लेते हो, एक प्रॉपर माइंडसेट, क्वांटिटी आप सही से मैनेज कर ले रहे हो, आपका मॉर्निंग सेटअप स्ट्रांग है, आप मॉर्निंग में बढ़िया ट्रेड्स निकाल लेते हो, और उसके बाद आपका ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको उस मॉर्निंग प्रॉफिट को सेव करता है और दिन में आपको ऐसे ट्रेड्स देता है जहां पर आपके प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आपको मार्केट में जो एज प्रोवाइड करता है। तो ये चारों चीज़ों से आप कंसिस्टेंसी को अचीव कर सकते हैं। और फाइनल जो क्लोजिंग वर्ड्स मैं यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर मैं जो क्लोजिंग वर्ड्स यही कहना चाहूँगा आप सभी को कि आप कंसिस्टेंसी के पीछे जाइए। यहाँ पर कंसिस्टेंसी के पीछे जाइए, अब बड़े बिग प्रॉफिट्स के पीछे मत जाइए। यहाँ पर इस कंसिस्टेंसी के पीछे एक और जो बहुत बड़ा रीज़न है वो ये है अचीवेबल टारगेट्स। मतलब मैं ऐसे टारगेट्स डिसाइड करता हूँ जो मैं आसानी से अचीव कर सकूँ। अगर आज बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के एक साइडवेज रेंज में है तो भी मेरा वो टारगेट अचीव हो जाएगा, और अगर बैंक निफ्टी आज 600, 700, 1000 पॉइंट की रैली कर रहा है तो भी मैं वो टारगेट अचीव करूँगा, और मैं उस टारगेट से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। पर मेरा जो मिनिमम टारगेट है वो मैं 300 दिन एक साइडवेज रेंज में भी अचीव करूंगा एज अ ऑप्शन बायर, और एक ट्रेंडिंग मार्केट में भी अचीव करूंगा एज अ ऑप्शन बायर। ये मेरा माइंडसेट है। देखिए पैसा देना ना देना मार्केट के हाथ में होता है, हम तो केवल अपना ट्रेड ले सकते हैं ना अपनी एनालिसिस के बेस पे। अब वो ट्रेड हमें कितना प्रॉफिट देगा ये हमारे हाथ में नहीं होता है, पर हम कितनी प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो हमारे हाथ में। तो अगर हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा कि मैं हर रोज़ बैंक निफ्टी में ऑप्शन में 100 पॉइंट ही बुक करने वाला हूँ, तो मार्केट तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना। तो जिस दिन मार्केट हमें 100 पॉइंट्स नहीं देगा उस दिन
हम लॉस में क्लोज करेंगे क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन हाई थी। तो मार्केट में एक्सपेक्टेशन वहीं रखनी चाहिए, वहीं तक जो अचीवेबल हो, जिसे आप आसानी से पा सकें, तो ही आप ऐसी कंसिस्टेंसी को अपने अंदर ला सकते हो। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े टारगेट्स के चक्कर में कुछ ऐसे टारगेट सेट करते हैं जिन्हें अचीव करना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर उनके रेड्स उन्हें ज़्यादा दिखते हैं, और वो जो रेड होते हैं ना, वो उनकी साइकोलॉजी को, उनके कॉन्फिडेंस को नीचे गिरा रहे होते हैं। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी काम से बढ़ता है तो उसको करिए। अगर आप पूछोगे सर लास्ट में टिप्स क्या देना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप केवल एक टारगेट आज से बनाइए कि मुझे आज का दिन ग्रीन में क्लोज करना है। चाहे मतलब अगर आप अभी एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं तो बस आप एक रूल बनाइए अपने लिए कि मैं आज का दिन ग्रीन में क्लोज करूंगा, मैं कुछ पैसे लेकर जाऊंगा, भले ही वो ब्रोकरेज कटने के बाद 100 रुपए हो, आपकी क्वांटिटी के हिसाब से 100 हो, 1000 हो, 1 लाख हो, जितना भी हो, मैं कुछ पैसे आज लेके जाऊंगा मार्केट से। अगर आपकी ये साइकोलॉजी रहेगी ना, तो आप अनवांटेड रिस्क नहीं लोगे। अगर आप मॉर्निंग में आप एक लॉट से ट्रेड करते हो, आपका 1400 रुपये प्रॉफिट है, तो अगले ट्रेड में आप 2000 तक लॉस तक नहीं बैठोगे, आप अपना लॉस 1000 रुपये पे कट कर देंगे। ये वाली साइकोलॉजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप समझ रहे होगे। देखो अगर मैं चाहता मैं आपको यहाँ पीएनएल दिखा भी सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता है इसमें। जो मार्केटिंग टीम है वो यही बोलती है सर आप अपना पीएनएल दिखाओ, पर पीएनएल दिखा के क्या फ़ायदा होगा? पीएनएल दिखाने का आपका फ़ायदा नहीं होगा ना। और ये दूसरों के प्रॉफिट लॉस देखकर हमारी साइकोलॉजी हिल जाती है। जो मैं एक्सपेक्टेशन की बात बोल रहा हूँ ना, वो यहीं पर आके वो गड़बड़ हो जाता है कि दूसरे का देखते हैं, अरे उसका 1 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, मेरा तो यहाँ पे 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। पर आप ये नहीं समझते हो कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। इसने 1 लाख क्वांटिटी लगाकर 1 करोड़ कमाया, आपने एक क्वांटिटी लगाकर 1000 रुपये कमा ली। 25 क्वांटिटी आप जो एक लॉट बाई करते हो, आपने 1000 क्वांटिटी कमा ली। तो आप ये समझो, मतलब 1000 रुपये आपने यहाँ कमा लिए, तो आप ये समझे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। आप किसी के जो नंबर्स होते हैं ना उस पर मत जाइए, परसेंटेज के टर्म्स में सोचा करें, तो आपकी एक्सपेक्टेशन नॉर्मल रहेगी। मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको मिलते होंगे ना, उनका प्रॉफिट अगर एक लॉट में आप कैलकुलेट करो तो आप उनसे ज़्यादा ही कमा रहे होगे, लेकिन फिर भी वो आपको प्रॉफिट छोटा दिखता है क्योंकि आपको उनके पीएनएल देखने की आदत पड़ गई। इसलिए मैं आपको अपना पीएनएल नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मैं आपको वो खराब आदत नहीं डालना चाहता हूँ। मेरे जर्नी के स्टार्टिंग में मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा था इससे रिलेटेड, इसको लेकर। तो आई होप आपको मैंने पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे। पर अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको अपने जर्नी में एक मेंटर की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हो सारी चीज़ों को बेसिक से एडवांस तक सीखना, जो भी सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं, अगर आप कोई साइकोलॉजिकल गलती कर रहे हो या फिर आपको लगता है आपको टेक्निकल्स में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आप यहाँ पर मेरा एक प्रोग्राम चल रहा है, आत्मनिर्भर ऑप्शन बाइंग कोर्स एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, आपको स्क्रीन पर उसके बारे में डिटेल्स दिख रही होगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए मैं पूरा ऑप्शनल आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कोर्स ज्वाइन करने से क्या होता है, कोई कोर्स ज्वाइन करने से आपको एक रास्ता मिल जाता है, बस आपकी जर्नी आसान हो जाती है। आपको पता रहता है मुझे किस डायरेक्शन में काम करना है। तो जो मेहनत आप 2-2.5 साल करके सीखने वाले हैं, वो मेहनत आप 1-1.5 महीने में सीख सकते हैं। केवल नॉलेज, बस मैं आपको केवल नॉलेज प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, जो मैंने मार्केट में इतना टाइम दे के सीखा है। मैं आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं दे सकता हूँ। तो जो नॉलेज वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर एक कोर्स से पूरा हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।